आज मैं आपको बताने वाला हूँ द बेस्ट कार्स फॉर योर फैमिली दैट यू कैन बाय अंडर 10 lakhs। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज्ड मार्केट है वो यही मार्केट है। यहाँ पे बहुत लोग फैमिली कार खरीदना चाहते हैं 10 लाख के अंदर एंड दे गेट कंफ्यूज कम्प्लीटली। तो ये वीडियो में मैं बहुत सारे कार्स को नॉमिनेट करने वाला हूँ और उन कार्स में मैं टॉप 5 में ब्रेक करने वाला हूँ इन कार्स को, सो दैट विल हेल्प यू मेक द राइट डिसीजन फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली एज वेल। तो यहाँ पे मेरे लिए थोड़े से पैरामीटर्स है जो मैं खुद कंसिडर करता हूँ अगर मुझे किसी को अच्छे फैमिली कार सजेस्ट करना है। उस पैरामीटर्स के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहला पैरामीटर है वो है स्पेस। स्पेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जितना स्पेस होगा उतना कंफर्ट मिलेगा आपके फैमिली को। द रेयर कंफर्ट जो है, रेयर सीट का कंफर्ट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्सो फॉर योर को पैसेंजर तो सीट एंड सेंस ऑफ स्पेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उस सेम प्राइस में 7 सीट का ऑप्शन मिलता है, यू विल बी मोर देन हैप्पी विद दैट। ऑल्सो बूट स्पेस भी यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्पेस एंड कंफर्ट पहला पैरामीटर है। सेकेंड पैरामीटर है सेफ्टी। आपके लिए और आपके फैमिली के लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस यू आर अ फैमिली मैन, यू थिंक टू मच अबाउट योर फैमिली, यू हैव अदर थिंग्स टू कीप इन माइंड। तो एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकता है एंड योर कार नीड्स प्रोटेक्ट यू एंड योर ऑक्यूपेंट्स। तो सेफ्टी रेटिंग मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा आज के लिए। थर्ड पॉइंट है एफिशिएंसी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि यू थिंक मोर अबाउट सेविंग मनी राइट नाउ। अगर आप कार में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू विल थिंक अबाउट कैसे मैं पैसे बचाऊं। तो यहाँ पे माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेयर पार्ट्स का कॉस्ट कैसा है, सर्विस सेंटर में कैसे पार्ट्स का अवेलेबिलिटी कैसा रहता है, डीलरशिप नेटवर्क कैसा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक फैमिली मेम्बर के लिए। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ डज इट परफॉर्म इन दिस एरिया। नेक्स्ट पॉइंट है बजट। बजट का मतलब ये है कि व्हाट आर यू गेटिंग इन दैट प्राइस। अगर एक कार आपको मतलब सेट ऑफ फीचर्स ऑफर करता है, दूसरा कार अगर आपको बेटर सेट ऑफ फीचर्स ऑफर करेगा, देन यू विल गो फॉर द कार विच सूट्स यू मोर। सो यहाँ पे बजट एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है क्योंकि कम से कम प्राइस में आपको अच्छे फीचर्स और अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। वंस यू आर अ फैमिली मैन, यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट योर फैमिली एंड अदर थिंग्स। तो यहाँ पे सर्विस सेंटर में टाइम बिताना और बार बार सर्विस सेंटर पे जाना इज नॉट समथिंग दैट यू वुड वांट टू डू। तो रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आपको बार बार सर्विस सेंटर पे नहीं जाना है, सर्विस का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो आप आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ रिलायबल कार फॉर लॉन्ग टर्म। 5-6 साल में एक बार कार चेंज करते हैं इस सेगमेंट में यूजुअली अगर हम सर्वे करते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि रिलायबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो सर्विस सेंटर का रिस्पॉन्स कैसा है और सर्विस सेंटर का कॉस्ट कैसा है, ये भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि ये इंडिया में कोई भी सेगमेंट में आप कार लेते हो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड होता है कस्टमर के लिए। जल्दी से शुरू करते हैं। द फर्स्ट कार दैट आई हैव कंसिडर्ड इज मारुति अर्टिगा। मुझे लगता है कि ये टॉप 5 के लिस्ट में जरूर आने वाला है क्योंकि अर्टिगा सारे पॉइंट्स में अच्छे से परफॉर्म करता है। शुरू करते हैं स्पेस से। स्पेस बढ़िया है। 7 सीटर ऑप्शन मिलता है आपको इसमें। अच्छा बूट स्पेस मिलता है इफ यू फोल्ड डाउन द रेयर सीट्स। उसके साथ साथ आपको अच्छा ड्राइविंग प्लेजर भी मिलेगा। सेफ्टी इज अ पॉइंट वेयर मारुति नीड्स टू इम्प्रूव। अर्टिगा का एक ही नेगेटिव पॉइंट है और मुझे लगता है वो है सेफ्टी। एफिशिएंसी की बात करें तो जो 1.5 लीटर जो इंजन है वो बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा माइलेज आपको देता है ऑन हाईवेज, और सिटी में भी डिसेंट माइलेज देता है कंसिडरिंग हाउ मच इट पावर इट डिलीवर्स। इसमें आपको टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स में मिलता है। तो ऑटोमेटिक की तरफ भी जाना चाहते हो आप तो वहाँ पर भी आपको एक रिलायबल और स्मूथ ट्रांसमिशन मिलता है। बजट की बात करें तो इसका वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। स्टार्टिंग प्राइस भी बढ़िया है, तो उस प्राइस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलता है। अगर आप बजट बढ़ाना चाहते हो तो आप XL6 की तरफ भी जा सकते हो, जहाँ पे आपको कंफर्ट लेवल थोड़ा बेटर मिलेगा और लुक्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। कंफर्ट की बात करें तो सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिटी में बहुत कंफर्टेबल है, बट हाईवे पे जब आप चलाते हो काफ़ी स्टेबल और सॉलिड लगता है ऑन हाईवेज, बट इसका स्टेबिलिटी फॉर मारुति स्टैंडर्ड्स इज क्वाइट गुड। नेक्स्ट कार है अमेज। मुझे लगता है कि होंडा अमेज एक बहुत ही अच्छा फैमिली कार है। इट हार्डली हैज़ एनी नेगेटिव पॉइंट्स। अगर हम स्पेस की बात करें, जो सेंस ऑफ स्पेस आपको मिलता है वो आपको एक बड़े सेडान का याद दिलाएगा। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी स्पेशियस, लेग रूम इज़ बहुत अच्छा है। इस सेगमेंट में सबसे अंडर 4 मीटर सेगमेंट की बात करें तो सबसे कंफर्टेबल रेयर सीट्स मिलता है इसमें आपको। आपके फैमिली को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा व्हेन दे आर सिटिंग ऑन द रेयर सीट। ड्राइविंग प्लेजर इज आल्सो क्वाइट गुड। इंजन इज क्वाइट रिफाइंड। 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन IV टेक का वो जाना जाता है अपने रिलायबिलिटी और स्मूथनेस के लिए, और बड़ा सा बूट मिलता है आपको सो दैट यू कैन पैक योर लगेज व्हेन यू गोइंग ऑन लॉन्ग ड्राइव्स। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी इंप्रेस करता है होंडा अमेज क्योंकि यहाँ पे आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलता है। उसके साथ साथ स्टेबल भी है कार। So in terms of safety, I don't think there is any problem with this.
थर्ड पॉइंट जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है वो है एफिशिएंसी। सिटी में माइलेज थोड़ा सा इंप्रूव ज़रूर कर सकते हैं होंडा, क्योंकि यहाँ पे आपको कभी कभी सिंगल डिजिट्स भी देखने को मिलता है इफ़ देयर इज़ हेवी ट्रैफिक। बट अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो इट विल गिव यू 17 to 18 माइलेज, सो दैट बैलेंसेस इट आउट एंड दिस ऑफर्स रियली गुड एफिशिएंसी। बजट की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि इसके वेरिएंट्स प्रॉपरली प्राइस्ड है। एस वेरिएंट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है, बट यहाँ पे बहुत सारे की फीचर्स मिसिंग है जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। होंडा जाना जाता है अपने रिलायबिलिटी के लिए, सो नो कंसर्न्स हियर। लास्ट पॉइंट है कंफर्ट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार फॉर लॉन्ग ड्राइव्स एंड इन द सिटी। सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है, बम्प्स फील होते हैं आपको, बट ऑन हाईवेज इट्स क्वाइट अ कंफर्टेबल कार एंड यू कैन मेक लॉन्ग जर्नीज ऑन दिस। सो इसको भी हम आज कंसिडर करेंगे। अगला कार है टाटा पंच। टाटा पंच मोस्ट लाइक्ड कार है हमारे चैनल में, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं एंड दैट इज़ फॉर अ रीज़न, क्योंकि कम प्राइस में आपको एक एसयूवी फील मिलता है। अंडर 4 मीटर्स कार्स में बहुत सारे कार्स है जो आई थिंक इससे बेटर स्पेस ऑफर करते हैं, बट नॉट अ डील ब्रेकर। सेफ्टी की बात करें, नो कंप्लेंट्स हियर, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आता है। एफिशिएंसी की बात करें तो काफ़ी अच्छा माइलेज आपको देता है ऑन हाईवेज। आई हैव सीन फिगर्स ऑफ 21, 22 ऑन दिस। एंड सिटी में बात करें तो सिंगल डिजिट का नंबर आपको दिख सकता है हैवी ट्रैफिक में। नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशंस में आपको 11 से लेकर 12 तक का माइलेज दे देगा। बजट की बात करें तो इसका प्राइसिंग और वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है। वहाँ पे सर्विस और क्वालिटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि टाटा पंच भी सफर करता है उस वजह से। कंफर्ट की बात करें तो काफी कंफर्टेबल कार है, सिंस इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस वेरी वेल। आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस कार। फोर्थ कार है नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन जो है वो इंडिका विस्टा के प्लेटफॉर्म पे बना है और आज भी सेल पे है। They have heavily reworked this platform। आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलता है। इस कार के स्पेस की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस है, सेंस ऑफ स्पेस इज गुड। सेफ्टी की बात करें अगेन 5 स्टार सेफ्टी आपको मिलता है इसमें। एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी इज नॉट वेरी गुड, डिसेंट है ऑन हाईवेज, नथिंग टू कंप्लेन। एरिया वेयर आई थिंक द प्राइसिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है नेक्सॉन में, मुझे लगता है कि ये थोड़ा ओवर प्राइस्ड कार है। टाटा के ऐसे कार देखते हैं तो यूजुअली ओवर प्राइस नहीं होता है, बट मुझे लगता है कि नेक्सॉन इज है हाईली ओवर प्राइस्ड कार। थोड़ा सा प्राइसिंग चेंजेस होना चाहिए इस कार में, बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। रिलायबिलिटी की बात करें, सेम प्रॉब्लम है टाटा, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू टू मच डिटेल्स। कंफर्ट की बात करें तो इट्स अ कंफर्टेबल कार, बट जो सिटी कंडीशंस में राइट थोड़ा सा जिटरी है, सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है, तो अंडरलाइंग स्टिफनेस की वजह से थोड़ा सा आपको खराब रास्तों में फील होता है, बट इट इज़ नॉट बैड क्योंकि वेल बैलेंस सस्पेंशन है जो हाईवे में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। फॉर दैट रीजन आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस कार एज वेल। नेक्स्ट है टिगोर। टाटा टिगोर मोस्ट अंडररेटेड कार है। अगर आपके फैमिली के लिए आप कार खरीदना चाहते हो तो टिगोर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए। स्पेस बहुत अच्छा है और द रेयर पैसेंजर्स यू गेट रियली गुड लेग रूम। उसके साथ साथ जो रिक्लाइन एंगल है वो बहुत बढ़िया है। इवन ड्राइविंग कंफर्ट इज एक्सेलेंट। दिस कार इज बेस्ड ऑन टियागो, मैं जानता हूँ, बट टियागो के अच्छे पॉइंट्स के साथ आपको बेटर कंफर्ट मिलता है, सो दैट मेक्स दिस कार रियली ग्रेट। वीक पॉइंट की बात करें तो इसका जो आफ्टर सेल सर्विस है और सर्विस और सपोर्ट है और क्वालिटी है ओवरऑल वो कंसिस्टेंट नहीं है और सर्विस क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं है, सो दिस इज वन ऑफ दोज वीक पॉइंट्स इन दिस कार। रीसेल वैल्यू की भी बात करें सो दैट मे सफर अ लिटिल बिट। सो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो तो टाटा कार्स हैव दिस इशू, so this is one of those weak points, but definitely a very good family car, so I'm going to consider this as well. Next है Brezza। Brezza मेरा फेवरेट कार है अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूं। इसमें आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है जो बहुत बढ़िया पावर देता है। यू गेट रियली स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन, उसके साथ स्पेस काफ़ी अच्छा है। ये कार कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता है। इट डज इट्स जॉब एंड इट डज वेल। एडिक्वेट पावर डिलीवरी है, एडिक्वेट स्पेस है, उसके साथ एडिक्वेट कंफर्ट है। सेफ्टी की भी बात करें, आपको डिसेंट सेफ्टी मिलता है विद 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग। हाईवे स्टेबिलिटी इज ऑल्सो डिसेंट। उसके साथ साथ मारुति का अनमैच्ड सर्विस क्वालिटी आपको मिलता है इस कार में। आपको अगर कोई पार्ट्स रिप्लेस करना है तो आपको बहुत देर तक सर्विस सेंटर में नहीं बैठना होगा क्योंकि इसमें मैकेनिकल फॉल्ट्स उतने होते नहीं है, और जब होगा तो उस टाइम में इनका जो सर्विस के नेटवर्क है और क्वालिटी है वो काफ़ी प्रोफेशनल है। सो आपको इसको लेके कभी कोई सोचना नहीं पड़ेगा। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कंसिडर दिस कार एंड दिस हैज़ टू बी ऑन द टॉप 5 लिस्ट। नेक्स्ट है अल्ट्रॉस। अल्ट्रॉस भी एक बहुत अच्छा फैमिली कार है। इट हैज ऑल द गुड पॉइंट्स ऑफ टाटा पंच। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू टू मच डिटेल क्योंकि ये अल्फा आर्किटेक्चर का प्लेटफॉर्म है जो टाटा पंच में भी सेम है। अल्ट्रॉस पंच से बेटर कंफर्ट ऑफर करता है मेरे हिसाब से। इट फील्स मोर फ्लैट एंड स्टेबल ऑन हाईवेज। रेयर पैसेंजर्स की बात करें तो उनके लिए भी ठीक ठाक कंफर्ट मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट इज नॉट वेरी गुड, बट ओवरऑल द कार इज क्वाइट नाइस।
सेफ्टी में भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलता है, यहाँ पर आपको डिसेंट बूट स्पेस मिलता है। सेम प्रॉब्लम इस कार में भी आपको दिखेगा, वो है इसका सर्विस क्वालिटी एंड सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है जैसे बाकी के जो टाटा के कार्स है। नेक्स्ट है Hyundai का वेन्यू। वेन्यू इज अगेन is a great car in terms of quality and features, प्रीमियमनेस। वेन्यू बहुत अच्छा कार है, इसलिए बहुत फैमिली मेम्बर्स इस कार को प्रेफर करते हैं। वेन्यू और सोनेट में आप कोई भी कार चूज कर सकते हो, बोथ कार्स आर वंडरफुल। अगर आप पेस के बारे में सोच रहे हो या यू आर टॉकिंग अबाउट कंफर्ट, यू आर टॉकिंग अबाउट हाईवे स्टेबिलिटी, सर्विस नेटवर्क, सर्विस क्वालिटी, वेन्यू डेफिनेटली हैज़ टू मेक इट टू दिस लिस्ट। दैट इज़ व्हाई आई एम गोइंग टू कंसिडर इट। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके सेफ्टी रेटिंग की बात करें, इट्स अननोन, दे आर नॉट नोन फॉर मेकिंग सेफ कार्स। सो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि भाई कार सेफ नहीं है तो शायद हमें ये नहीं लेना चाहिए। आई टोटली एग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट, इसीलिए ये इसका वीक पॉइंट है। एंड दिस अप्लाइज टू बोथ सोनेट एंड वेन्यू, दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे बने हैं। जो डिज़ाइन आपको पसंद आता है वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट है Hyundai Exter। Hyundai Exter अच्छा कार है, स्पेशियस है, बट बात यह है कि द कार फील्स लाइक ए ग्रैंड i10 Neo, सो दैट इज़ वन ऑफ दोज पॉइंट्स। मुझे लगता है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अदर कार्स इन द सेगमेंट जो आप 10-12 लाख में देखते हो, तो आपको सेंस ऑफ स्पेस जो उन कार्स में मिलता है वो इस कार में नहीं मिलता है। इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन गेटिंग एक्स्ट्रा एंड योर बजट इज 10 to 12 lakhs, मैं आपको सजेस्ट करूंगा गो फॉर वेन्यू। वेन्यू एक बेटर कार है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट एज वेल। सो इसीलिए मैं इस कार को कंसिडर नहीं करूंगा आज। मे बी अगर मेरा बजट 7 से लेकर 8 लाख होता तो मैं शायद एक्स्टर कंसिडर करता, बट सिंस वेन्यू इज ऑलरेडी देयर एंड इट्स अ बेटर कार, आई वुड सजेस्ट यू वेन्यू फॉर नाउ। नेक्स्ट है दूसरा टॉप कार मारुति का, वो है मारुति बलिनो। जो बलिनो है बहुत ही अच्छा फैमिली कार है क्योंकि द स्पेस दैट यू गेट ऑन दिस कार इज़ वंडरफुल। रेयर पैसेंजर्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल कार है, बूट स्पेस बहुत अच्छा मिलता है आपको। द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑन दिस कार इज़ ऑल्सो क्वाइट डिसेंट। उसके साथ साथ जो सस्पेंशन कंफर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, बैक्ड बाय मारुति का सर्विस एंड सपोर्ट। सो दिस कार हैज़ टू मेक इट टू दिस लिस्ट। सो आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट दिस कार इज़ गोइंग टू बी इन द टॉप 5 क्योंकि other than safety there is nothing wrong with this car, it's a great family car. नेक्स्ट है डिज़ायर की बात करें तो आपको सारे एडवांटेजेस देखने को मिलता है जो यूजुअली आपको अंडर 4 मीटर सेडान्स में मिलता है। यू गेट वेरी गुड कंफर्ट, गुड बूट स्पेस, बहुत अच्छा माइलेज भी मिलता है आपको। दिस कार डज एवरीथिंग राइट, बट बात यह है कि इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत पुअर है। सेफ्टी रेटिंग इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। सो सिंस टिगोर और अमेज इस सेगमेंट में अवेलेबल है और मुझे लगता है कि ये दो कार्स इनसे बहुत ज़्यादा बेटर है, आई वुड प्रेफर दोज कार्स। बट अभी नया डिज़ायर आने वाला है मार्केट में, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा मेरे चैनल में। फॉर दैट यू विल हैव टू स्टे सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन टू ऑलवेज बी अपडेटेड। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, डिज़ायर का नया मॉडल आने वाला है, सो वील हैव टू वेट एंड वॉच। बट फॉर नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर डिज़ायर का करंट मॉडल क्योंकि आपको और अच्छे कार्स मिल सकते हैं इस प्राइस सेगमेंट में। नेक्स्ट है ऑरा भी एक बहुत ही अंडररेटेड कार है। मुझे लगता है कि ऑरा में आपको बहुत अच्छा स्पेस, कंफर्ट मिलता है। उसके साथ साथ Hyundai का बैच वैल्यू है जो आपको बेटर रिलायबिलिटी और सर्विस सपोर्ट ऑफर करता है। बट बात यह है कि इसका डिज़ाइन काफ़ी अजीब सा है, बहुत लोग इसके डिज़ाइन को पसंद नहीं करते। सो फॉर दैट रीज़न अदर अंडर 4 मीटर सेडान सेल मोर देन दिस कार। सो आज मैं इसको कंसिडर करूंगा क्योंकि इट ऑफर्स ऑल द ग्रेट थिंग्स दैट यू वुड वांट इन अंडर 4 मीटर सेडान अदर देन द सेफ्टी रेटिंग। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस फॉर श्योर। नेक्स्ट है ट्राइबर ऐसा कार है जो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस और प्रैक्टिकलिटी ऑफर करता है एट अ वेरी लेस प्राइस। कोई भी 7 सीटर कार आपको नहीं मिलेगा इस प्राइस सेगमेंट में। ये काफ़ी मतलब अनबिलीवेबल है कि रेनॉल्ट ने जिस तरह से डिज़ाइन किया है इस कार को, इट्स समथिंग दैट इज़ नॉट ईजी टू अचीव क्योंकि अंडर 4 मीटर कार में आपको 7 सीट्स देना, यू हैव टू गेट दैट सेंस ऑफ स्पेस इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट ट्राइबर ये बहुत अच्छे तरह से करता है विद इट्स स्मार्ट इंजीनियरिंग। मुझे लगता है कि ये कार बहुत अच्छा है, इट गेट्स 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग एज वेल, बट इसका ड्राइवेबिलिटी काफ़ी पुअर है, इंजन ऑप्शंस उतने अच्छे नहीं है। अगर कार फुली लोडेड है तो ऐसा लगता है कि द कार इज़ लूजिंग पावर ड्रास्टिकली। हिली सेक्शंस में पहाड़ों में जब चलाते हो तो विद फुली लोडेड ये कार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। ऑल्सो जो ओवरऑल क्वालिटी है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट आई विल स्टिल कंसिडर दिस कार क्योंकि जिनका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है उनको 7 सीटर कार चाहिए, दे डोंट हैव एन ऑप्शन। इट्स ग्रेट टू नो दैट रेनॉल्ट इज ऑफरिंग एन ऑप्शन फॉर दीज कस्टमर्स। नेक्स्ट है मैग्नाइट और काइगर बहुत अच्छे कार्स हैं, बट दी इंजन ऑप्शंस आर नॉट वेरी गुड। टर्बो इज समथिंग दैट यू कैन एटलीस्ट ड्राइव, बट जो नॉन टर्बो वेरिएंट्स है
they lack that power delivery and smoothness that you associate. जो इंसुलेशन है इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड. मैं नहीं मानता कि ये बहुत कंफर्टेबल कार है. आई वुड नॉट सिलेक्ट दिस कार फॉर टुडे. पर्सनली मुझे लगता है कि और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है इस सेगमेंट में विच यू कैन गो फॉर. आई नो कि काइगर और मैग्नाइट बहुत अच्छे कार्स है, बट ये फैमिली कार नहीं है. ये इसका फोकस एरिया कुछ और है. इट्स टारगेटिंग टुवर्ड्स द यूथ एंड उसकी डिज़ाइन से भी आपको पता चलता है. सो फॉर दैट रीज़न आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस कार टुडे. 5th नंबर पे आता है टिगोर और अमेज. दोनों कार्स काफ़ी अच्छे हैं, दोनों में बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको मिलते हैं. द प्रॉब्लम ऑफ अमेज इज कि काफ़ी तो आउटडेटेड लगता है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स. टिगोर की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है कि इनका सर्विस क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है. अगर आप सर्विस और लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, गो फॉर होंडा अमेज. आपको सर्विस आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो, बट आपको फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यू डोंट वांट द कार टू फील आउटडेटेड, देन आप टिगोर की तरफ जा सकते हो. दोनों कार्स अच्छे हैं, दोनों कार्स प्रैक्टिकल है और कंफर्टेबल है आपके फैमिली के लिए. सो यू विल नॉट रिग्रेट विथ योर डिसीजन. 4th नंबर पे आता है मारुति का बलिनो. बलिनो मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है एंड इट कुड हैव आल्सो बीन द नंबर 1 कार हियर. बट बलिनो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये सेफ्टी के लिए नहीं जाना जाता है. मुझे लगता है कि फैमिली कार के लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कीपिंग दिस इन माइंड बहुत सारे पॉइंट्स ये लूज़ किया है. सो फॉर दैट रीज़न आई एम गोइंग टू प्लेस इट इन 4th पोजीशन. बट बलिनो जाना जाता है अपने कंफर्ट, स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी के लिए. तो अगर आप सिटी के लिए कार खरीदना चाहते हो एंड यू आर अ फैमिली मैन, गो फॉर बलिनो. फॉर योर फैमिली, फॉर द सिटी, बलिनो डज अ वंडरफुल जॉब. 3rd नंबर पे आता है रेनॉल्ट ट्राइबर. मैं जानता हूँ कि ये अपीलिंग नहीं है बहुत लोगों के लिए, बट ये एक ऐसा कार है जो आपको बहुत कुछ ऑफर करता है एट अ वेरी लेस प्राइस. प्रैक्टिकलिटी इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि आपको इसमें 7 सीट्स मिलता है, अच्छे फीचर्स मिलता है, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलता है. आई नो कि इसका पावर डिलीवरी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट अगर आप सिटी में ज़्यादातर चलाते हो, यू आर नॉट टू मच इनटू ड्राइविंग एंड यू वांट प्रैक्टिकलिटी, दैट इज़ व्हाट यू नीड इन अ गुड फैमिली कार. ट्राइबर एक बहुत बढ़िया कार है, आप इसके लिए जा सकते हो. बट इसका सर्विस क्वालिटी and overall quality and reliability is not the best, so there are other options that you can choose from जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ. नंबर 2 में आता है ब्रेजा. मुझे अभी कंफ्यूजन हो रहा था if I should place it in नंबर 1 और नंबर 2, बट उस कंफ्यूजन के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ क्योंकि नंबर 2 एंड नंबर 1 को आप इंटरचेंज कर सकते हो आपके नीड्स के हिसाब से. ब्रेजा की बात करें तो काफ़ी प्रैक्टिकल और कंफर्टेबल फैमिली कार है. स्पेस, इंजन रिफाइनमेंट, सर्विस क्वालिटी, सेफ्टी, सब कुछ ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है. सो इट हैज़ टू बी इन द नंबर 1 लिस्ट. But the number 1 car according to me is Ertiga. The only problem with Ertiga and XL6 is कि इसका safety rating is unknown. But if you're talking about family and comfort, reliability, long term, Ertiga is one of the best cars that you can buy. Safety rating is something that I always think a lot about. So इसीलिए आप decide कर सकते हो. अगर आपको ज़्यादातर सिटी में चलाना रहता है and you want a good family car, a 7-seater option, Ertiga is the one that you should go for, or even XL6. बट अगर आप हाईवे पे ज़्यादातर चलाते हो, मे बी आप 50% सिटी में चलाते हो, 50% हाईवे पे चलाते हो, गो फॉर ब्रेजा. तो इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो आपके डिसीजन में. एंड आई कैन टेल यू कि बोथ आर वन ऑफ द बेस्ट फैमिली कार्स इन इंडिया. और हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 कार्स इन दिस लिस्ट इज़ फ्रॉम मारुति. मारुति इस मार्केट को बहुत अच्छी तरह से समझता है, उनके कस्टमर्स को बहुत अच्छे से समझता है. इफ़ दे गिव गुड सेफ्टी रेटिंग, I think they can get back their number 1 position and add more value to our Indian market. बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके. I hope you this video was helpful to you. आप comment section में मुझे बता सकते हो कि कैसे videos आप देखना चाहते हो in the top 5 list. Thank you so much for your support. फिर से मिलेंगे. Take care. Always drive safe. Wear your seat belt. Bye bye.